15 मई 2026 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मल्टीनेशन विजिट के लिए रवाना हुए भारत से, और ये विजिट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत के नजरिए से। तो इस विजिट में पहला डेस्टिनेशन था यूएई। जब भारत के प्रधानमंत्री की प्लेन यूएई के एयर स्पेस में घुसी तब उन्हें स्कॉट करने के लिए यूएई की F-16 फाइटर जेट्स आ गए, और ये जेस्चर दिखाता है कि भारत यूएई के लिए क्या मायने रखता है। तो वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलके 6 एग्रीमेंट्स पे साइन किए, और ये एग्रीमेंट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी के जो दुनिया में हालात हैं उसको देखते हुए। तो देखिए, इन 6 डीलों में से पहला डील एलपीजी को लेके हुआ, जिसमें इंडियन ऑयल और ANDNOC इनके बीच में एक लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई की डील हुई है। दूसरा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डील हुआ है, वो है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व को लेके, जिसमें यूएई भारत के लिए केवल 30 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल स्टोर करके रखेगा। इससे जो अभी तेल की प्राइस पूरे दुनिया में हाइक हो रही है उसे कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तीसरा डील डिफेंस पैक्ट को लेके हुआ है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंसेस और मिलिट्री ट्रेनिंग मौजूद है। इसके अलावा जो यूएई के एंटिटीज हैं उन्होंने ये वादा किया है कि वो $5 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ यूएई ने अनाउंस किया है कि 2027 तक एक नया पाइपलाइन कनेक्शन तैयार किया जाएगा पोर्ट ऑफ फुजायरा तक, और ये पाइपलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए यूज किया जाएगा। मतलब कि अगर ईरान दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करता है और ये लड़ाई यूएई और ईरान की और खिंचती है, तो यूएई का तेल दूसरे रास्ते से निकल के भारत में आसानी से आ सकता है, और ये एक इंडिया के लिए परमानेंट एनर्जी सिक्योरिटी की डील होगी। इसके साथ साथ ही हाजी अली पर भी बात हुई। तो देखिए, हाजी अली एक गुजरात बेस्ड वेसल थी जिसे हॉर्मुज में यमन के पास अटैक करके उड़ा दिया गया था। तो यूएई ने हाजी अली अटैक को एक टेररिस्ट अटैक कहा, और ये भी कहा कि ये काफी ज्यादा डेंजरस एस्केलेशन है। साथ साथ मोदी जी भी ने यूएई की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो यूएई को टारगेट किए हैं उनकी वो कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही साथ यूएई ने जिस तरीके से जो ईरान की अटैक थी उसे हैंडल किया वो काफी ज्यादा तारीफ योग्य है। अब यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीदरलैंड्स के लिए रवाना हुए। अब नीदरलैंड्स में सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन हाइड्रोजन को लेके डील हुई है, और इसके बाद वो अब स्वीडन और उसके बाद नॉर्वे और इटली जाएंगे। तो स्वीडन में एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे बात होने और कुछ महत्वपूर्ण डील होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद नॉर्वे में इंडिया नॉर्डिक समिट में वो हिस्सा लेंगे। अंत में इटली में वो G7 को अटेंड करेंगे। यानी कि 5 देश 6 दिन, और 6 दिन भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि भारत अभी सिर्फ गल्फ में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। तो ये डील जितने हुए हैं और होने वाले हैं ये भारत के फ्यूचर को काफी ज्यादा सिक्योर बनाएगा। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि मोदी जी की ये 5 देश की टूर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को परमानेंट सॉल्व कर देगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।